हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर की लिखी पोएम द क्वालिटी ऑफ मर्सी। ये पोएम ली गई है एक बहुत ही फेमस प्ले से। शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस प्ले में एंटोनियो जो एक क्रिश्चियन है वो कुछ पैसा उधार लेते हैं शाइलॉक से, जो कि एक ज्यू हैं, यहूदी हैं, और वादा करते हैं कि 3 महीने में वो पैसा लौटा देंगे, वरना शाइलॉक को ये अधिकार होगा कि वो 1 पाउंड फ्लैश यानी मांस ले सकेंगे उनकी बॉडी का। यानी यदि वो पैसा नहीं चुका पाए तो वो अपने शरीर का मांस का टुकड़ा उन्हें देंगे। एंटोनियो पैसा नहीं चुका पाते टाइम पे, तो अब शाइलॉक कोर्ट में जाते हैं और डिमांड करते हैं कि उन्हें फ्लैश चाहिए। बेसानियो जो एंटोनियो के दोस्त हैं और उनकी वाइफ पोर्शिया जो एक डॉक्टर ऑफ लॉ बन के आती है, ये कोर्ट में आती है एंटोनियो के बिहाफ में लड़ने के लिए, और वो शाइलॉक से अपील करती है कि आप दया दिखाओ, मर्सी दिखाओ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। बट वो एडमेंट है, अडिग है अपनी डिमांड पर। तो इस पोएम में पॉइंट ये प्रूव करना चाह रहा है कि मर्सी यानी दया सबसे ऊपर है इस पूरी दुनिया में, और ये गॉड की भी क्वालिटी है। भगवान के अंदर भी दया है और पूरी मानव जाति के मन में इसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इस पूरी पोएम में मर्सी की क्वालिटीज़ को बताया गया है। ठीक है, ये तो मैंने इसका सेंट्रल आइडिया आपको दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो पहली लाइन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड यानी फोर्स के द्वारा उसको आप उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी मर्सी की जो क्वालिटी है उसको आप फोर्स से नहीं ला सकते। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये तो गिरती है जैसे धीरे धीरे बारिश गिरती है स्वर्ग से। अपॉन द प्लेस बीनीथ, उस जगह पर ये गिरती है जो नीचे है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा दुगनी, ये दुगने रूप से आनंद देने वाली है। इट ब्लेसथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ये उसे भी आनंद देती है जो मर्सी दिखाता है, और उसे भी आनंद देती है जिसको मर्सी मिलती है। नेक्स्ट है दिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट it becomes the throned monarch better than his crown। यहाँ पे क्या बात चल रही है? माइटिएस्ट मतलब सबसे शक्तिशाली, थ्रॉन्ड मोनार्क, थ्रोन मतलब राजगद्दी, मोनार्क मतलब राजा, यानी शासन करता हुआ राजा। तो और स्पेक्टर यानी राजा का जो दंड होता है, जो राजदंड, जो एक रॉयल रोड उसके हाथ में रहती है, उसे बोलते हैं। टेम्पोरल यानी कि संसारिक। तो जो थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, क्राउन यानी मुकुट। तो यहाँ पे ये बात चल रही है कि जो मर्सी है वो सबसे, जो माइटीएस्ट व्यक्ति है उसका सबसे शक्तिशाली गुण है ये। मर्सी एक रूलिंग किंग से भी ज़्यादा अच्छी है, उसके क्राउन से भी ज़्यादा अच्छी है। जो राजा का राजदंड है, स्पेक्टर है, वो तो सिर्फ सांसारिक शक्ति को बताता है, उसको सिंबलाइज करता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी। एट्रीब्यूट यानी ये गुण है ऑ का, ऑ यानी डर, भय, और मैजेस्टी मतलब राजसी सम्मान का। वेयर इन डोथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। और इसमें तो सिर्फ अत्यधिक भय है और इसमें कुछ भी नहीं है। जो राजा की छड़ है उसमें सिर्फ आतंक और भय है, उससे ऊपर तो दया है। अब हम थर्ड स्टैंजा देखते हैं। बट मर्सी इज़ अबव दिस स्पेक्टर्ड स्वे। स्वे का मतलब होता है उसको घुमाना या शासन करना। उस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो स्पेक्टर्ड स्वे है, मतलब जो सत्ताधारी है, जिसके पास स्पेक्टर है, जो क्राउंड है, उसका जो रूल है, इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। वो कहाँ पाया जाता है? राजाओं के दिल में। क्या चीज़ पाई जाती है? दया।
इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये तो एक गुण है, एक एट्रीब्यूट है खुद भगवान का। एन अर्थली पावर डोथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। ये कह रहा है कि भगवान का भी गुण है, उसके बाद राजा के अंदर जो किंग है उसके अंदर मर्सी मिलेगा और जस्टिस मिलेगा, ये दोनों क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी राजा में। और ये जो पावर है ये भगवान के भी एट्रीब्यूट्स हैं, मर्सी होना, ठीक है। और अगर एक राजा के अंदर न्याय के साथ दया भी हो, जस्टिस के साथ उसमें मर्सी भी हो, तो ये एक ईश्वरीय शक्ति है, एक गॉडली पावर है, ठीक है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल बटन पे हिट करो, अपना फीडबैक दो कमेंट बॉक्स में, और यदि पसंद आया तो लाइक भी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो।